जय हिंद स्टूडेंट्स। अब हम 8वां चैप्टर का भी है ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे। आज इस वीडियो में हम बुक का निचोड़ जो दे रहे हैं वो खत्म कर देंगे। उसके बाद गेस्ट पेपर का भी हम एक एक ऑब्जेक्टिव करवा देंगे। ठीक है, अब 2-3 वीडियो लगातार अपलोड कर देते हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि अब टाइम बहुत कम है। हिंदी का भी वीडियो अपलोड होगा, आप लोग निश्चिंत रहें। ठीक है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। इस चैनल के माध्यम से सभी सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड होगा। ठीक है, चलिए। परिवर्तन अनुपातों का नियम संबंधित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अल्पकालीन उत्पादन फलन से। ठीक है, चलिए आगे है। परिवर्तनशील अनुपात के नियम को पहली अवस्था होती है जहां, तो ये है एमपी वक्र एपी वक्र को उसके अधिकतम बिंदु पर ऊपर से काटे। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन। परिवर्तनशील अनुपात के नियम में जोड़ के बिंदु पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर तो क्या होता है, वहां पे एमपी अधिक होता है। ठीक है, आगे है। जब कुल उत्पादन गिरने लगती है तब परिवर्तनशील साधन श्रम की तो एमपी क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। आगे है। उत्पादन की दूसरी अवस्था में श्रम की औसत उत्पादकता क्या होता है, तो घट जाता है। उत्पादन की दूसरी अवस्था में श्रम की औसत उत्पादकता कम हो जाता है। चलिए आगे है। परिवर्तनशील अनुपात के नियम की तीसरी अवस्था में सीमांत उत्पादकता क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तीसरी अवस्था में सीमांत उत्पादकता क्या होती है, ऋणात्मक होती है। आगे है। परिवर्तनशील अनुपात के नियम की 3 अवस्थाएं होती है। परिवर्तनशील अनुपात के नियम, परिवर्तनशील अनुपात के नियम की 3 अवस्थाएं होती है। चलिए आगे है। उत्पत्ति वृद्धि नियम को लागत ह्रास नियम भी कहते हैं। उत्पत्ति वृद्धि नियम को, उत्पत्ति वृद्धि नियम को लागत ह्रास का नियम भी कहते हैं। आगे है। निम्नलिखित कथन सही है या गलत। ये क्वेश्चन है कथन सही या गलत का। ठीक है, समझने की जरूरत है, ऑब्जेक्टिव बनाकर पूछ सकता है। अल्पकालीन में उत्पादक उत्पादन के प्रत्येक साधन को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित कर सकता है, यह गलत बात है। ठीक है ना। अल्पकालीन में उत्पादक उत्पादन के प्रत्येक साधन को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित नहीं कर सकता है। आगे है। उत्पादन की द्वितीय अवस्था उत्पादन कार्य के लिए उपयुक्त होती है। क्या है, उत्पादन का जो द्वितीय अवस्था है ना, उत्पादन कार्य के लिए उपयुक्त होता है। बिल्कुल सही बात है। चलिए आगे है। चलिए ये तो उतना इम्पोर्टेंट। चलिए अब अगला चैप्टर है समुत्पाद वक्र एवं उसकी विशेषताएं। समुत्पाद वक्र किस मान्यता पर आधारित है। क्वेश्चन है समुत्पाद वक्र किस मान्यता पर आधारित है। समुत्पाद वक्र जिस मान्यता पर आधारित है वो है उत्पादन के 2 साधन, उत्पादन को तकनीक दशा स्थिर है। आगे उत्पत्ति के साधन छोटी छोटी इकाइयों में बांटे जा सकती है। तीनों कंडीशन जो है ना, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, चलिए आगे है। समुत्पाद वक्र पर उत्पादन का परिमाणात्मक स्तर तो स्थिर रहता है। समुत्पाद वक्र पर उत्पादन का परिमाणात्मक स्तर जो है ना, क्या होता है, स्थिर रहता है। समुत्पाद वक्र पर उत्पादन का परिमाणात्मक स्तर स्थिर होता है। आगे है। 2 उत्पत्ति के साधन जब आपस में पूर्ण पूरक होते हैं, 2 उत्पत्ति के साधन जब आपस में पूर्ण पूरक होते हैं तब समुत्पाद वक्र की स्थिति होती है। तो अंग्रेजी अक्षर जो है ना जेड आकार का हो जाता है। चलिए आगे है। उत्पादन के आर्थिक क्षेत्रों की सीमाओं को प्रदर्शित किया जाता है। उत्पादन के आर्थिक क्षेत्र की उत्पादन के आर्थिक क्षेत्र की सीमाओं को प्रदर्शित किया जाता है ऋजु रेखाओं द्वारा। उत्पादन के आर्थिक क्षेत्र की सीमाओं को प्रदर्शित किया जाता है किसके द्वारा, ऋजु रेखाओं द्वारा। चलो आगे है। समुत्पाद वक्र मूल बिंदु को होते हैं तो उन्नतोदर। ठीक है, चलिए अगला है। निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ऋजु रेखाओं पर श्रम व पूंजी की सीमांत उत्पादकता जो होती है वो 0 होती है। ऋजु रेखाओं पर श्रम और पूंजी की
सीमांत उत्पादकता क्या होती है, शून्य होती है। आगे समुत्पाद वक्र कभी अक्षों को स्पर्श नहीं करता है। समुत्पाद वक्र क्या करता है, अक्ष को स्पर्श नहीं करता है। चलिए आगे है, सही गलत इसको छोड़िए। चलिए अगला चैप्टर जो 10वां है उसको देख लेते हैं। उत्पादन निर्णय अनुकूलतम लागत संयोग। पहला है पैमाने का विचार क्या होता है। तो पैमाने का विचार जो होता है वो दीर्घकालीन होता है। पैमाने का विचार क्या होता है, दीर्घकालीन होता है। दीर्घकालीन में साधनों का क्या होता है, तो प्रयोग पैमाना बदल जाता है। चलिए इससे आगे है, जब उत्पादन में अनुपातिक परिवर्तन साधन मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन से कम होता है तब उत्पन्न हो जाता है। तो पैमाने का घटता प्रतिफल, जब उत्पादन में अनुपातिक परिवर्तन साधन मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन से कम होता है तब क्या होता है, तो पैमाने का घटता प्रतिफल। आगे है, मूल बिंदु से खींची गई कोई भी रेखा, मूल बिंदु से खींची गई कोई भी रेखा तो पैमाने को बताती है। मूल बिंदु से खींची गई कोई भी रेखा किसको दिखाता है, तो पैमाने को बताता। आगे है रिक्त स्थानों को भरना। तो जब उत्पादन में अनुपातिक परिवर्तन साधन मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन से अधिक होता है तब पैमाने के बढ़ते प्रतिफल उत्पन्न हो जाता है। चलो आगे है, पैमाने के प्रतिफल उत्पादन फलन को दीर्घकालीन प्रवृत्ति को सूचित करता है। पैमाने के प्रतिफल उत्पादन फलन की दीर्घकालीन प्रवृत्ति को सूचित करता है। श्रीमती जॉन रॉबिन्स के अनुसार पैमाने के बढ़ते प्रतिफल के क्रियाशील होने का मुख्य कारण जो है ना, वो साधनों का अतिभाज्यता है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अंतिम चैप्टर की तरफ, जो चैप्टर नंबर है 11, बाजार अभिप्राय एवं वर्गीकरण। बाजार के अंतर्गत निम्नांकित तत्व सम्मिलित होते हैं। तो पहला, क्रेता एवं विक्रेताओं की उपस्थिति। बाजार होगा तो क्रेता और विक्रेता होना ही चाहिए, फिर वस्तु होना चाहिए, फिर स्वतंत्र एवं पूर्ण प्रतिस्पर्धा भी होना चाहिए। चलो आगे है, क्षेत्र की दृष्टि से बाजार के वर्गीकरण में कौन सा बाजार सम्मिलित नहीं है, तो पूर्ण प्रतियोगी बाजार। क्षेत्र की दृष्टि से बाजार के वर्गीकरण में पूर्ण प्रतियोगी बाजार सम्मिलित नहीं है। आगे समय की दृष्टि से बाजार के वर्गीकरण में किसको शामिल करते हैं, तो विशिष्ट बाजार को सम्मिलित नहीं करते हैं, तो विशिष्ट बाजार होगा। चलो आगे है, जिस बाजार पर सरकार का नियंत्रण होता है उसे क्या बोलते हैं, नियंत्रित बाजार। जिस बाजार पर सरकार का नियंत्रण होता है उन्हें बोलते हैं नियंत्रित बाजार। चलो आगे है, प्रतियोगिता की दृष्टि से बाजार के वर्गीकरण में निम्नांकित में से कौन सा बाजार सम्मिलित है, थोक बाजार। आगे, अति अल्पकालीन बाजार की वस्तुओं के कीमत निर्धारण में पूंजी की अपेक्षा मांग को क्या होता है, अधिक प्रभाव होता है। बाजार एक क्षेत्र है, स्थान नहीं। बाजार क्या है, एक क्षेत्र है, स्थान नहीं है। अर्थशास्त्र की दृष्टि से बाजार के अंतर्गत क्रेता विक्रेता को आमने सामने उपस्थित होना आवश्यक नहीं है। अर्थशास्त्र में ऐसे भी फ्लिपकार्ट में आप कोई परचेज करते हैं उसमें विक्रेता और विक्रेता एक साथ नहीं होता है। ठीक है, चलिए सत असत छोड़िए, तो कंप्लीट हो गया आपका बुक से। इसको हम ग्रुप में दे देते हैं। अगर आप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन कर लीजिए। और जो वीडियो अपलोड हुए हैं सब के सब मिल जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।